हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और वोटर हरियाणा का क्या जानता है इस बारे में, उसका क्या मूड है, आइए जान लेते हैं। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ यमुनानगर में। यमुनानगर के लोगों से जानूंगा कि किस तरह से जो हरियाणा में अभी चुनाव है, यमुनानगर में चुनाव है, उसको लेकर क्या उनकी राय है। चुनाव का बिगुल बज चुका है जी, अगले महीने चुनाव है। क्या कहना चाहोगे, जो मुद्दे थे कितने पूरे हैं और क्या काम पूरे, कितने बाकी हैं? काम तो अभी काफी बाकी है जी। जो सरकार की योजनाएं हैं ना, ये सभी के लिए समान होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ कर दिया जी। योजनाएं सभी के लिए एक समान नहीं है जी। सभी जैसे ये फ्री में अनाज दे रहे हैं जी, ये बिना सर्वे के, बिना किसी के, इन्होंने फैमिली आईडी के अंदर जो रकम देखी है उसके अनुसार इन्होंने ये बीपीएल राशन और ओपीएच वो फार्म वो बना दिए इन्होंने, राशन कार्ड जी, जिसके लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। 80% जो फ्री की जो अनाज है वो गलत ले रहे हैं जी। सर्वे होना चाहिए उसका। योजनाएं तो सभी के लिए होनी चाहिए, लेकिन जो सरकार को, जो लोगों ने चाहा था कि ये हमारे वादों पे खरी उतरेगी, उस तरह ये वादों पे खरी नहीं उतरी है जी। उसका उस हिसाब से फैमिली आईडी का तो किसी का नहीं सर्वे हुआ जी, आज तक कोई किसी का सर्वे नहीं हुआ। जो लोगों ने ये सीएससी सेंटर से जो फैमिली आईडी बनवाई, उसी के अनुसार उन्होंने अपने उसमें इनकम लिखवा दी, उसी के हिसाब से इन्होंने ऑटो वो बना दिए, राशन कार्ड बना दिए, उसके हिसाब से बने हैं। लेकिन उसका सर्वे नहीं हुआ। 80% गलत योजनाओं का फायदा जा रहा है लोगों को। लेकिन योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जो कल्याण की योजनाएं सभी के लिए समान होनी चाहिए, चाहे उसमें अमीर है, गरीब है, कैसे कोई चाहे अपने अनुसार ले, उनको फायदा ले चाहे ना ले जी, ऐसा होना चाहिए। नहीं जी, कोई नहीं होवे। जो ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆ, ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ तक। ਉਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, कौन सा काम लगता है कि अधूरा है? ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਈ ਨੇ ਜੀ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ नहीं पूरी उतरती। कोई भी सरकार नहीं पूरी उतरती। सरकार बदलनी चाहिए। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे तो बात उसी आती नहीं। वैसे जो होना चाहिए वो होता नहीं पाया। क्या कमी रही? कमी क्या रही? कमियां ही बहुत ही ने। कमियां क्यों ने? बच्चों बेकार घूम रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो बच्चे हमारे धक्के खा रहे हैं। पढ़ लिख के इतनी डिग्रियां करके कोई नौकरी नहीं है। किन मुद्दों के वोट लेकर वोट करोगे अभी आप? तो वोट तो देखेंगे अभी, जब कैंडिडेट खड़ा होगा उसको देख के फिर वोट भी हो जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे सर इन सब मुद्दों पे कि कितने काम हुए, कितने अभी बाकी हैं? देखो जी, काम तो वैसे कुछ नहीं हुआ। ये है कि ये जितना काम है ये जात पर पे आ गया सारा। ये सबसे ज्यादा यही प्रोपेगेंडा है। अच्छा, बाकी कोई कारोबार कुछ नहीं है। गरीब तो गरीब ही है, अमीर तो अमीर ही है। ये जो राशन दे रहे हैं ये भी बेकार है। इससे अच्छा तो नौकरियां दे तो रोजी चले। नौकरी बहुत जरूरी है। गरीबी तो बढ़ रही है जी, गरीबी तो बढ़ गई है। देख लो कितने टैक्स कितने बढ़ते जा रहे हैं, जीएसटी कितनी लगती जा रही है। कारोबार कोई है ही नहीं। कारोबार कहाँ है? चाय पे थोड़ा कोई खाना खाएगा। नौकरी चाहिए ना किसी को। जो पढ़ लेके बच्चे धक्के खा रहे हैं, किसी को नौकरी है? कोई नौकरी नहीं है। वोट मांगने आएंगे तो उनसे क्या कहोगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? वोट देखो, जो कोई आएगा फिर उसके देख कर बोलेंगे कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। मुद्दे तो कोई होंगे आपके। मुद्दे तो हमारे यही है। बेरोजगारी, महंगाई, हमारा तो यही है मुद्दे तो होंगे ना जो। हमारा तो यही है, महंगाई ज्यादा है और नौकरियां चाहिए बच्चों को। कोई भी हो, गरीब अमीर, सबको एक नजर से देखेंगे तो वोट अपने आप पड़ेगी, नहीं तो वोट नहीं पड़ेगी। कोई चीज है, चाहो ऊपरला वर्ग या निचला वर्ग, हर चीज सामान्य मिलनी चाहिए, तभी देश का विकास होगा। जैसे नारा दे दिया कि देश का विकास है, देश का विकास है, कोई ऐसा विकास नहीं होगा। एक बिजली फ्री कर दी, एक आदमी यूनिट भर रहा है, एक आदमी 10,000 का बिल दे रहा है, 15 भी दे रहा है, 20 भी दे रहा है, एक जगह फ्री है बिजली। ऐसा उसका यूनिट कम करके बराबर कर। अगर यूनिट की कीमत 6 रुपये 7 रुपये है, उसमें 3.5 रुपये 4 रुपये कर दिया जाए जो सब पर बराबर हो। हम यही जहाँ भी सारे जो भी चीज होनी चाहिए सबके लिए, जितने भी भारत के वसनीक हमारे बराबर होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ जो आरक्षण दिया है उसमें जात पात के लेवल पर होना चाहिए, वो सबके लिए बराबर एक होना चाहिए।
की हैं सब, कोई बच्चे थोड़ी हैं, बराबर सेम सारे बैठे हैं। यही सलाह हर रोज होती हैं भी जो मान लो सबका साथ सबका विकास, तो जो SC ST ये OBC ये करने की कोई जरूरत नहीं ना होनी चाहिए। बेरोजगारी है बड़ा मुद्दा है, आज तक हमने तो नहीं कहीं भाषण सुना भाई बेरोजगारी हम दूर करेंगे। ये मुद्दे तो सब सेम ही है जी, कोई ऐसी बात थोड़ी है। होएगा ये तो मैं कह दूंगा सब राजे बन जाएंगे कि ये बात थोड़ी होती है। ये कहने से ये यहाँ रोजगार होए, बच्चों को क्या लोड़ है, बेचारा कोई प्लाट वेच कोई जमीन वेच बाहर भाग गया है, अगर यहाँ नौकरी हो तो क्या लोड़ बच्चों को बाहर भाग की, कोई कर्जा चुक के कोई पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं बेचारा। अच्छा सर एक बात बताओ, यमुनानगर में कोई बड़ा काम हुआ इस सरकार में? नहीं अगले तो नहीं होया, हमने देखा कोई खास, हमने तो नहीं देखा कोई खास। कॉलोनी में कोई विकास कार्य या कुछ लगा? हमें तो लगा नहीं जी। हाली ये 41 गांव लिए थे, क्या जरूरत थी ये लेने की? हाली का शहर ही अनअप्रूव्ड है, जो शहर ही इनके पास नहीं होया तो बाहर गांव लेने की क्या जरूरत थी? ये पंगे ऐसे ऐसे गलत है। मतलब जो आपका कहना है कि नगर निगम में गांव लिए गए, हाँ। वो लेने नहीं चाहिए थे, नहीं लेने चाहिए तो पंचायत के अंदर में रहना चाहिए थे। हाँ बिल्कुल, पंचायत थी, कुछ ना कुछ गली नाली बेचारियां दी बनती सी, अब कुछ भी नहीं हो रहा उनका। वो ना इधर के ना उधर के, वो किसी बात से के भी नहीं है। एक प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी नहीं जी, इसको सरकार ने बिल्कुल ये गलत किया। सारे लोग अभी तक 1.5 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, लोग प्रॉपर्टी आईडी अभी तक ठीक नहीं हुई है जी। मेरे लगा लीजिए, मेरी दुकान के मेरे बेटे के नाम है जी, लेकिन उसकी 2 प्रॉपर्टी आईडी बना रखी उसकी। मैं सारे कागज 1.5 साल हो जमा करा दिया जी नगर निगम के पास, 16 नंबर वार्ड में है जी, यहाँ पे कृष्णा कॉलोनी इंदिरा गार्डन में, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुई है जो वहाँ पे सारे कागज जमा करा दिए। और मेरे को ही कहते हैं कि दूसरी आईडी के भी कागज ले आओ, मैं कहाँ से ले आऊं जब मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं है। मेरी एक प्रॉपर्टी है, 2 आईडी बना रखी है उसकी जी। प्रॉपर्टी आईडी में सारा हरियाणा इन्होंने ऐसा परेशान किया जी सरकार ने, बड़े बड़े लोग दुखी है जी। ये एंटी इनकम्बेंसी इसी से बनी हुई है इसकी सरकार की जी, और एक फैमिली आईडी से बनी हुई है जी। ये गलत हुआ हिसाब किताब, इसमें सारे लोगों ने फैमिली आईडी गलत बनवा गया ना जी। इन्होंने वो राशन कार्ड बनवा रखे जी, फ्री अनाज ले रहे जो इसके एलिजिबल नहीं है। सरकार को सर्वे करवा के जी जो इसके एलिजिबल है, घर जाके एक एक जाके सर्वे करे जी, फिर इसको जो एलिजिबल है जी वो उनको इसको सरकार की योजनाओं को फायदा होना चाहिए। सरकार की कोई भी योजना है ना जी वो सबके लिए समान होनी चाहिए, क्योंकि वोट तो वो भी देते हैं हाँ जी सरकार को जी। देखो हमारे तो अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इतना बताया गया हमें नहीं है। तो काम हुए शहर के अंदर, विकास हुआ? विकास तो एक नाम करते हैं बाकी करते नहीं, विकास की बात। अब यही ले लो, ये सफाई वाला कोई साधन नहीं, इतना खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा भी बचा पड़ा है, पर ये टॉयलेट बाथरूम सारे बंद पड़े, जब से बंद ही रखे। अब बाथरूम किसी जाने लेडीज को कितनी, मतलब पार्क बना दिया, बाथरूम या फिर स्ट्रीट लाइट या वो प्रबंध नहीं किए गए, सफाई व्यवस्था नहीं है। ये उसी टाइम से जब बड़े बंद कर दिए, क्या फायदा बनने का? अब लेडीज किसी जाने कहाँ जाएगी? काम तो हुए हैं पर कर्मचारी बड़े दुखी है, किसी के कोई कुछ नहीं हो रहा है। हमारे तो BSNL का 7वां पे कमीशन भी नहीं दिए। हाँ, कोर्ट में केस चल ही रहा है और बाकी तो काम हो ही रहा है। और दंगा प्रसाद इतने हो रहे हैं कि कोई पार्टी भी दंगा प्रसाद से पीछे नहीं हट रही, सारी पार्टियां वही है। तो अभी चुनाव है अगले महीने, क्या लगता है किन मुद्दों को लेके वोट करोगे, क्या कहोगे जब नेता घर पे आएगा? क्या काम होना चाहिए? सफाई तो बहुत बढ़िया हो रही है, सफाई के बारे में कोई कुछ कहना है। हाँ, महंगाई के बारे में हम कह सकते हैं, कमर तोड़ महंगाई है। प्याज देखो कितना महंगे हो गए, टमाटर देखो कितना महंगा हो गया, सारे महंगे होते जा रहे हैं। हर एक चीज पर GST लागू हो गया है। हालांकि शहर में कोई बड़ा काम हुआ या नहीं हुआ? शहर में तो बहुत काम हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, शहर में बहुत अच्छे काम हुए हैं। हाँ, हॉस्पिटल का भी ठीक है, बाकी नालियों का भी बहुत अच्छा सुधार हुआ, गलियों का सुधार हो गया, पार्कों का सुधार हो गया, बहुत अच्छा काम हुआ है। बाकी महंगाई को लेकर के बहुत बुरा हाल है। खाली मतलब जो है बातों का हलवा बनाने से कुछ नहीं होगा। ये लोग बातों का हलवा बना रहे हैं, उससे थोड़ी कुछ होगा। जनता को तो पता ही है ना क्या हुआ है, शहर के लिए क्या हुआ है, गलियों के लिए क्या हुआ है। इन आम पब्लिक को किस चीज की जरूरत है? क्योंकि जो निजी सुविधाएं हैं उसी की जरूरत तो है। ये लोग वो भी पूरी नहीं दे पाते तो फिर क्या करेंगे? तो विकास तो बस कागजों में तो बहुत विकास हुआ है, धरातल पे नहीं लगता कुछ है, धरातल पे कोई विकास नहीं हुआ।
धरातल पे जिस लेवल पे होना चाहिए था, जिस कारण जो है पब्लिक इनको लेके आई थी, उस लेवल पे नहीं हुआ विकास। आम पब्लिक को क्या चाहिए? आम पब्लिक को तो स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, स्ट्रीट ठीक होनी चाहिए, पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए, पानी टाइम पे आना चाहिए, लाइट टाइम पे आना चाहिए। चाहे सारा देश खा जाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। किसको पता है? क्या लगता है अभी है नहीं? अभी वो सुविधाएं नहीं है जी गलियों में। जो एक बार गली टूट जाए दोबारा बनती नहीं है। ये लोग पहले क्या करते हैं, जो गली बन जाती है फिर उसके बाद में सीवरेज डालना शुरू कर देते हैं उसके अंदर। और तुम पहले ही वो अपना प्लेटफॉर्म लेके चलो ना कि इसमें सीवरेज भी डालना है, तो स्टार्टिंग से ही सीवरेज डाल के चलो उसके अंदर। आप क्यों तोड़ते हो उसको? मुड़ के तोड़ने के बाद उसको कोई बनाने नहीं आता। शहर में कोई बड़ा काम हुआ, विकास हुआ या नहीं हुआ? शहर के लेवल पे जो है चलो ठीक है, थोड़ा रोड मैप ठीक हुआ है, मेन रोड थोड़े से ठीक हुए हैं। अदरवाइज जो विकास के ऐसी उम्मीद थी वो विकास नहीं हुआ। मुद्दे तो वही हैं जो निजी समस्याएं हैं, उन्हीं को लेके वोट की जाती है। आम आदमी उसी को लेके वोट करता है। आम आदमी को तो और किसी कौन सुनता है? कितना ही बोलते रहो, कोई नहीं सुनाई। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को लेके, जो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएगा उसे वोट दी जाएगी, क्योंकि 5 सालों में सरकार ने काम तो बहुत किए, पर जो अपने अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा पाए। मेन मुद्दा था फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी। लोग इतने परेशान हुए, भाई काम आपके जो सर्वे वाले थे उन्होंने गलत किया, उसका खमियाजा जो है जनता ने भुगता। मेन जो मुद्दा है, लोग जो परेशान हुए, वो प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी में। शहर में कोई बड़ा काम हुआ कि नहीं भाई साहब? नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते भी काम नहीं हुआ, काम हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे देख लो, स्वर्ण जयंती पार्क है, ठीक है, सड़कें भी बनी है, गलियां भी बनी है, पर कुछ एक चीजें ऐसी थी जिससे लोग परेशान हो गए। मान लो अब सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है पर उतना नहीं हुआ। जैसे अब आप गोवंश के बारे में बात करें, सरकार ने बजट बढ़ाया था, पर अगर आप आओगे यहाँ पे, इसी एरिया में आओगे, आपको यहाँ पे गोवंश नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो जाता तो उस पे लगाम लगाई जा सकती। शहर में एक तो सबसे बड़ी बात है सफाई। कह रहे सफाई कुछ नहीं है, कह रहे सफाई अभी आनी है, चला कुछ नहीं है। सड़कों पे जल्दी तो इनके बंद हो जाते हैं टेंडर, और सड़कों पे लग जाता है चट्टा, उठाने में सड़ा है, बदबू, बीमारी फैल रही है बहुत ज्यादा जी। और ये बेरोजगारी तो आपको पता है कितनी है ये सरकार में, बहुत ज्यादा बेरोजगार। जितने बच्चे हो गए पढ़ लिख कर भी बेरोजगार फिर रहे, और महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहे हैं आप देख ही रहे हो। अब कैसे कैसे हालात हो रहे हैं, कोई सरकार में इतना कोई वो नहीं कर रखे है जिन्होंने। क्या मुद्दे रहेंगे वोट के लिए? बस यही चाह रहे जी, कोई भी नई सरकार आए तो यही रहा, एक तो बेरोजगार हटे सबसे पहली बात तो, और ये महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा योगदान है होना चाहिए। और शिक्षा भी बहुत महंगी कर दी जी, इस पर भी थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए। भी गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में बड़ी मुश्किल से फीस भरे, कैसे कैसे करके पढ़ा रहे, इसका भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए जी सरकार को। तो लगता है कि शहर की पहले तस्वीर कुछ और थी, अब कुछ और बदलाव आया? भाई इतना खास तो कोई बदलाव है नहीं, उन्होंने मानना सड़कों पे तो जोर दिया है जी, बाकी और किसी पे कोई जोर नहीं है। बस यही बात है। किस बात का अभी कमी रहेगी? कमी तो जी बस यही है जी, इन्होंने तो अभी सारी है जी, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है जी। बेरोजगार फिर रहे, बच्चे पढ़ लिख का कोई फायदा नहीं हो रहा, बाहर की तरफ भाग रहे, कोई डोंकी मार के बच्चे माँ बाप भेज रहे, वो परेशान हो रहे, कोई वापस नहीं आ रहे, सभी बातें हैं जी इसमें। अगर यही रोजगार मिल जाए क्यों जा बच्चा बाहर। बार बार फैमिली आईडी का जिक्र किया जाता है, लगता है कि दिक्कत आएगी? फैमिली आईडी बार बार ये तो जनता को जी बस किसी लेसे लगाने का सौदा कर रखा है जी। कभी फैमिली आईडी में लगा देते हैं, कभी आधार कार्ड में, पीछे से मना करती थी फैमिली आईडी कोई मैंने नहीं रखती, अब फिर दोबारा कह रहे भी चलो ये होगा। कहाँ तक आदमी, एक मजदूर आदमी रोज रोज लाइन में लगेगा, इसका मतलब रोज रोज ठीक करेगा इसको। जो बात आप कह रहे हो फैमिली आईडी ऑनलाइन जो भी समाधान शिविर लगाए, सिंपल सा एक लॉजिक है कि पहले ये देखो भी हमारी जनता कितनी एजुकेट है। जब वो एजुकेट ही नहीं है इस बारे में, वो ऑब्जेक्शन लगाना ही नहीं जानती, तो फिर आप ये बताओ ना, जो ऑब्जेक्शन लगाने नहीं जानती वो तो अटल सेवा केंद्रों पे जाएंगे,
उनके पैसे बनते हैं। मान लो वहां जाते हैं, वो ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं होता, फिर वो कहते हैं जी री ऑब्जेक्शन करो। तो समाधान शिविर लगाने का मतलब ये होता है अभी आपने समाधान कर दिया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट बात तो यह है कि अगर किसी का समाधान हो भी गया, उसके बाद फिर दिक्कत आ रही है, तो फिर ऐसे समाधान शिविर का क्या फायदा। यहाँ पे टीचर की संख्या कम है। अब जो बच्चे हैं, मान लो पहले 8-10 टीचर थे, उसमें से 5-6 चले गए, तो वो 4 टीचर उन सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। एजुकेशन में देखना चाहिए कि हाँ भी हमारे अगर टीचर गए हैं तो उनकी जगह भरो भी तो सही। बट इन्हें तो ये लगता है कि हाँ भी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल है, कोई पूछता नहीं है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है उनमें फीसें बढ़ी है, तो वहाँ पे ये उनका साथ दे देते हैं। इसलिए यही बात है। बस ये जो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में वैसे तो परिवर्तन होना चाहिए। अगर भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया है तो जहाँ अच्छा काम किया है उसकी तारीफ भी करते हैं, पर जहाँ पे कमियां हैं वो बताना भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता चलना चाहिए भी लोग किस वजह से ज्यादा। ये थी यमुनानगर की जनता जिन्होंने बताया कि काम तो हुए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी आड़े आ रही है। अब देखना होगा कि इस प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी का चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ता है। कुलवंत सिंह, जी मीडिया, यमुनानगर।